नमस्कार दोस्तों, आज हम गणगौर व्रत की कथा सुनेंगे। गणगौर व्रत का संबंध भगवान शिव और माता से है। शास्त्रों में वर्णित कथा के अनुसार एक बार भगवान शिव, माता पार्वती और नारद मुनि भ्रमण पर निकले। सभी एक गांव में पहुँचे। जब इस बात की जानकारी गांव वालों को लगी तो गांव के सरपंच और समृद्ध महिलाएं तरह तरह के स्वादिष्ट पकवान बनाने की तैयारी में जुट गए ताकि प्रभु अच्छा भोजन कर ग्रहण कर सकें। वहीं गरीब परिवारों की महिलाएं पहले से ही उनके पास जो भी साधन थे उनको अर्पित करने के लिए पहुंच गई। ऐसे में उनकी भक्ति भाव से प्रसन्न होकर माता पार्वती ने उन सभी महिलाओं पर सुहाग रस छिड़क दिया। फिर थोड़ी देर में संपन्न परिवार की महिलाएं तरह तरह के मिष्ठान और पकवान लेकर वहां पहुंची, लेकिन माता के पास उनको देने के लिए कुछ भी नहीं बचा। इस पर भगवान शिव ने माता पार्वती से कहा कि अब आपके पास इन्हें देने के लिए कुछ नहीं बचा, क्योंकि सारा आशीर्वाद गरीब महिलाओं को दे दिया। ऐसे में आप क्या करोगी? तब माता पार्वती ने अपने नाखून के चींटों से उन पर अपने आशीर्वाद बांटे। इसी दिन चैत्र मास की शुक्ल तृतीया का दिन था। इसके बाद सभी महिलाएं घरों को लौट गई। इसके बाद माता पार्वती ने नदी के तट पर स्नान कर बालू से महादेव की मूर्ति बनाकर उनका पूजन किया। फिर बालू के पकवान बनाकर ही भगवान शिव को भोग लगाया और बालू के 2 कणों को प्रसाद रूप में ग्रहण कर भगवान शिव के पास लौट आई। यही सभी बातें भगवान शिव जानते थे। फिर भी माता पार्वती को छेड़ने के लिए पूछा कि स्नान करने में बहुत देर लगी। तब माता ने कहा कि मायके वाले मिल गए थे जिसके कारण इतनी देर हो गई। फिर भगवान शिव ने माता पार्वती से पूछा कि आपके पास तो कुछ था ही नहीं, स्नान के बाद प्रसाद में क्या लिया? इसके जवाब में माता ने कहा कि भाई और भावज ने दूध भात बना रखा था, उसी को ग्रहण कर सीधे आपके पास आई हूँ। फिर भगवान शिव ने भाई भावज के यहाँ चलने की कही ताकि उनके यहाँ बने दूध भात का स्वाद चख सके। तब माता ने अपने को संकट में फंसे देख मन ही मन भगवान शिव को याद कर अपनी लाज रखने की कही। इसके बाद नारद मुनि को साथ लेते हुए तीनों लोग नदी की तट की तरफ चल दिए। वहां पहुंचकर देखा कि एक महल बना हुआ है जहां पर खूब आवभगत हुए। इसके बाद जब वहां से तीनों लोग चलने लगे तो कुछ दूर चलकर भगवान शिव माता से बोले कि मैं अपनी माला आपके मायके में भूल गया हूँ। माता पार्वती के कहने पर नारद जी वहाँ से माला लेने के लिए उस जगह दोबारा गए तो वहाँ पहुँचकर हैरान रह गए, क्योंकि उस जगह चारों तरफ सन्नाटे के अलावा कुछ भी नहीं था। तभी एक पेड़ पर उन्हें भगवान शिव की रुद्राक्ष की माला दिखाई दी। उसे लेकर वे लौटे और भगवान शिव को सारी बात बताई। तब भगवान शिव ने कहा कि ये सारी माया देवी पार्वती की थी। वे अपने पूजन को गुप्त रखना चाहती थी, इसलिए उन्होंने झूठ बोला और अपने सत्य के बल पर यह माया रच दी। तब नारद जी ने देवी माता से कहा कि माँ, आप सौभाग्यवती व आदि शक्ति है। ऐसे में गुप्त रूप से की गई पूजा की अधिक शक्तिशाली एवं सार्थक होती है। तभी से जो स्त्रियां इसी तरह गुप्त रूप से पूजन मंगल कर मनोकामना करेगी, भगवान महादेव की कृपा से उनकी मनोकामनाएं पूरी होगी। इस कथा के चलते तभी से गणगौर उपवास को महिलाएं अपने पति से छिपाते हुए करती है। तभी से लेकर गणगौर के इस गोपनीय पूजन की परंपरा चली आ रही है।